इंडिया, दैट इज भारत। आज के भारत को समझने के लिए जरूरत है इतिहास में झांकने की, और बीते कल को सोर्सेस की मदद से समझा जा सकता है, जिसमें आर्टिफैक्ट्स भी आते हैं और जनरेशन से पास होने वाली कहानियां भी, इमारतें और उनमें छुपे किस्से जिन्हें खगोला जा सकता है। इस दिशा में लिटरेरी सोर्सेस भी आते हैं जो रिटन एविडेंस के रूप में इतिहास की बेहतर इमेज क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम आरती छावड़ी। आप सभी का यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे स्वागत है। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी नई सीरीज लेकर आ रही हूँ जो है लिटरेचर इन इंडियन हिस्ट्री। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप 2022 के प्रीलिम्स के पेपर को थोड़ा सा चेक करेंगे तो आप जान पाएंगे कि लिटरेचर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इवन मेंस का जो सिलेबस है जीएस पेपर 1 का, उसके पहले पॉइंटर में भी ये चीज मौजूद है कि हमें लिटरेचर एंशिएंट से मॉडर्न टाइम तक का कवर करना ही है। अगर आप क्वेश्चन के टाइप्स को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि लिटरेचर जो है उसमें सिर्फ किताबों के नाम या उनके ऑथर्स के नाम ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उन किताबों के कंटेंट से प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे इस बार अर्थशास्त्र में क्या दिया गया है या संगम लिटरेचर में क्या जानकारी है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आए थे। हमारा इस सीरीज का यही मकसद होगा कि हमें हर एक लिटरेचर को विजिट करें और उसके बेस को समझें, यहाँ पर उसके कंटेंट को जानें, ताकि ये जो पार्ट है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सके। और इसी लिटरेचर की मदद से तो हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो इवन इंडियन हिस्ट्री के स्टडी में सेल्फ स्टडी अगर आप करते हैं तब भी ये लिटरेचर का जो इंफॉर्मेशन है ये आपको बहुत काम आएगा। अब यहाँ पे बात कर ही रहे थे अबाउट इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो ये सबसे बेसिक एग्जांपल्स हैं लिटरेरी सोर्सेस के। यहाँ पे जब हम मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करते हैं तो मैन्युस्क्रिप्ट्स में आप देखेंगे कि ये जो मेन्यू शब्द है इसका मतलब हाथ होता है, इन्हें हाथ से लिखा जाता है। जो रॉ मटेरियल होता है जिसके ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं, तैयार की जाती हैं, वो बहुत ही पेरिशेबल होता है। पाम लीव्स या फिर पेड़ की छाल या पार्चमेंट शीट्स, ये पेरिशेबल है, ये सड़ जाते हैं, समय के साथ डीके हो जाते हैं। इसी वजह से मैन्युस्क्रिप्ट्स का कंटेंट जो है टाइम टू टाइम कॉपी करना पड़ता है। फिर बारी आती है इंस्क्रिप्शंस की। इंस्क्रिप्शंस बहुत ही हार्ड सरफेस के ऊपर इंस्क्राइब किए जाते हैं, जैसे हार्ड सरफेस पत्थर मान लीजिए, या फिर कॉइन्स के ऊपर भी कुछ इंस्क्रिप्शन मिल सकता है, कुछ लिखित प्रमाण मिल सकता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर मेटल की शीट्स के ऊपर भी खुरेद कर कुछ लिखा हुआ पा सकते हैं। ये इंस्क्रिप्शंस हैं, ये भी रिटन एविडेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ इसी तरीके से आपको बहुत सारे दूसरे भी लिखित प्रमाण मिलते हैं। इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स उदाहरण हैं, ऐसी किताबें भी लिखी गई हैं, बहुत सारे लेखकों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो लिटरेचर है हमारे इंडिया का, और वो इंडियन हिस्ट्री को और बेहतर समझने में मदद करता है, उसकी और बेहतर इमेज हमारे सामने रखता है। अब लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो लिटरेचर के कई प्रकार हैं। इंडिया में जो लिटरेचर डेवलप हुआ उसके आपको बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलेंगे। उसके थीम के आधार पर हम इन्हें बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है रिलीजियस लिटरेचर, उसके बाद सेक्युलर लिटरेचर, और फिर हम कुछ अकाउंट बुक्स की बात करेंगे। रिलीजियस लिटरेचर या रिलीजियस टेक्स्ट या बुक्स वो हैं जो रिलीजन या फिलॉसफी पर आधारित हैं। अब जब आप भारत को देखते हैं तो भारत एक ऐसा देश रहा है जिसमें आपको बहुत सारी फिलॉसफीज डेवलप होती हुई नजर आएंगी। एंशिएंट पीरियड में बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदू फिलॉसफी, धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी जो है वो यहाँ पर इंडिया जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को टच करती है। मेडिवल पीरियड में इस्लाम भी आती है फिलॉसफी। तो ये जो फिलॉसफीज डेवलप हुई ये समय के साथ लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई, और इन्हीं लोगों ने इससे जुड़े हुए बहुत से टेक्स्ट भी डेवलप किए। रिलीजियस लिटरेचर में यहाँ पर फर्थर टेक्स्ट के टाइप पर हम फिर से किताबों को कैटेगराइज कर सकते हैं। रिलीजियस लिटरेचर में आपको कैनोनिकल टेक्स्ट भी देखने को मिलते हैं और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट भी देखने को मिलते हैं। ना अब इसमें अंतर क्या है? कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट का मतलब क्या है? इसमें क्या डिफरेंस है जो हमें देखने को मिलता है? कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट,
ये किस प्रकार के टेक्स्ट हैं? हर फिलॉसफी, हर आइडिया, हर थीम को समझने के लिए उससे जुड़े हुए कुछ बेस, प्राइमरी, फंडामेंटल टेक्स्ट होते हैं जिन्हें हम कैनोनिकल टेक्स्ट कहते हैं या कैनोनिकल लिटरेचर कहते हैं। जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी का उदाहरण ले लीजिए। बुद्धिस्ट फिलॉसफी के कोर आइडियाज को समझने के लिए जो सबसे प्राइमरी, फंडामेंटल, रिलायबल, ऑथेंटिक, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट माने गए हैं वो है त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इसी तरह से हिंदू फिलॉसफी में जो बेस टेक्स्ट माने गए हैं, प्राइमरी फंडामेंटल सोर्स माने गए हैं जिससे ये फिलॉसफी डेवलप हुई, वो है वेद। इस्लाम में आपको कुरान देखने को मिलेगी और उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में बाइबल। ये कैनोनिकल टेक्स्ट माने जाते हैं। अगली कैटेगरी आती है नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट की। नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट वो है जो काफी लेट डेवलप हुए, जिन्हें किसी भी फिलॉसफी थीम का जो बेस आइडिया है, जो कोर ओरिजिनल आइडियाज हैं, उनको पता करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो अथॉरिटेटिव या ऑथेंटिक नहीं माने जाते। ये नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट सेकेंडरी टेक्स्ट होते हैं। जैसे बुद्धिज्म में आपको यहाँ पर त्रिपिटक कैनोनिकल टेक्स्ट की कैटेगरी में मिलेंगे, लेकिन बहुत से सेकेंडरी नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट भी डेवलप हुए उसी के साथ, जैसे दीपवंश, महावंश, या फिर आप मिलिंद पन्नु जैसे टेक्स्ट देखेंगे आगे के एपिसोड्स में। इसी तरह से हिंदुज्म में भी है। वेद जहां कैनोनिकल माने गए हैं, वहीं धर्मशास्त्र जो है वो नॉन कैनोनिकल की कैटेगरी में आते हैं। तो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, ऐसे करके रिलीजियस टेक्स्ट को कैनोनिकल, नॉन कैनोनिकल दोनों ही कैटेगरीज में रखा जा सकता है। लिटरेचर की नेक्स्ट कैटेगरी है सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर में आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। ये वो लिटरेचर है जो किसी फिलॉसफी या किसी रिलीजन पर आधारित नहीं है। जैसे चाणक्य की अर्थशास्त्र जो स्टेट क्राफ्ट की किताब है, किंगडम आइडियल कैसा होना चाहिए, आइडियल राजा कैसा होना चाहिए। इसी तरीके से भारत मुनि की नाट्यशास्त्र और कालिदास की भी अनेकों रचनाएं, ड्रामाज, ये सब सेक्युलर लिटरेचर का ही पार्ट है। अगली कैटेगरी है फॉरेन ट्रैवलर्स की अकाउंट बुक। हमारे भारत में बहुत सारे ट्रैवलर्स आए हैं। एंशिएंट पीरियड में आपको फाहियान और हेनजांग जैसे बुद्धिस्ट पिलग्रिम जो हैं वो नजर आएंगे, जो भारत में बुद्धिस्ट साइट्स विजिट करने आए थे और यहाँ पर बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है उसे कलेक्ट करने आए थे। फॉरेन ट्रैवलर्स की अकाउंट बुक हमारे लिए सोर्स कैसे बनती है, इसे समझने के लिए आपको एक आइडिया समझना पड़ेगा। इंडिया में जो भी हमें लिटरेचर मिल रहा है, बहुत सारा लिटरेचर ऐसा भी है जो राजाओं के दरबारों में बैठने वाले स्कॉलर्स ने लिखा, राजाओं की तारीफ में, राजाओं को खुश करने के लिए। इसीलिए वो कंटेंट मोस्टली राजाओं के बारे में काफी सारी जानकारी एग्जैजरेटेड मैनर में प्रोवाइड करता है। और काफी सारी ऐसे भी बातें होती थी जो कि शायद वो स्कॉलर्स न लिख रहे हों। जैसे राजाओं की हार जो है उसके बारे में लिखने के बजाय राजाओं ने जो बैटल्स जीती उनके बारे में स्कॉलर्स ज्यादा लिखा करते थे, राजा को खुश करके प्रिविलेज हासिल करने के लिए, तोहफे, गिफ्ट्स के लिए। लेकिन इस तरीके के जो फॉरेन ट्रैवलर्स होते हैं उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। फॉरेन ट्रैवलर्स स्टेट्स और किंगडम्स विजिट करते हैं और जिस प्रकार का जीवन देखते हैं उसी प्रकार की चीजें बिल्कुल अपनी जर्नल्स में नोट करते हैं। तो ये जो फॉरेन ट्रैवलर्स रहे, इन्होंने हमें बेहतर इमेज दी सोसाइटी की। लेकिन इस तरीके के जो फॉरेन ट्रैवलर्स होते हैं उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। फॉरेन ट्रैवलर्स स्टेट्स और किंगडम्स विजिट करते हैं और जिस प्रकार का जीवन देखते हैं उसी प्रकार की चीजें बिल्कुल अपनी जर्नल्स में नोट करते हैं। तो ये जो फॉरेन ट्रैवलर्स रहे, इन्होंने हमें बेहतर इमेज दी सोसाइटी की।